अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की नेक्स्ट एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में भी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ठीक ठाक? मैं ठीक, आप सुनाए कैसे हैं? डॉक्टर साहब, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा यानी कि कमेंट्स आए हुए थे कि आखिरी माह के अंदर कोई सेट रूल पैटर्न कोई बताइए, कोई ऐसा कोई यानी कि तरीक़ाकार बताइए जिसके मुताबिक आपने तैयारी की हो लेट से, और उससे फ़ायदा जो है वो हमारे जो बच्चे इस बार इम्तिहान देने जा रहे हैं उनको भी उससे फ़ायदा हो। आपने क्या किया था और आपने कोई पैटर्न फॉलो किया था? अगर आपकी नज़र में कोई है कोई पैटर्न, ज़ाहिर बात है आपने 2 साल दिया था और उसके बाद भी आपने बच्चों को देते हुए देखा जो आपके जूनियर्स थे जी। उनका कोई स्टडी पैटर्न है तो वो बताइए, क्योंकि आखिरी माह टाइम तो मिल गया उनको, ठीक है, सफिशिएंट टाइम है, वो किस तरह इसको यानी कि मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं अपनी? पहली बात तो ये है कि अक्सर मतलब मैक्सिमम बच्चे तो अपने इंस्टीट्यूट वगैरह से ही जी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जी तो ये है कि आप जो क्योंकि इंस्टीट्यूट्स का भी जो है ना वो पूरा एक स्केड्यूल होता है, जी सिलेबस टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। तो ये है कि पहले आप वो चैप्टर जो साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ उनके जो उनसे वीकली टेस्ट वगैरह जो भी होते हैं वो देते रहें, ठीक है। या बच्चों ने अक्सर ने दिए होंगे, ठीक है। मेजरली अब हम आते हैं जो हमारे पास लास्ट मंथ है। लास्ट मंथ में ये कि अब आपको पता चल गई कि आपके कौन से आपको टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, ठीक है, और कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ऐसे करना है, क्योंकि जो लास्ट की तैयारी होती है अक्सर इंस्टीट्यूट में ही होता है कि वो फिर फुल लेंथ पेपर की तरफ जाते हैं या फुल सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं, FLPs। हाँ, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि, या मैंने जो ऐसे किया था, मैं ऐसे करता था कि क्योंकि शुरू में ये जो सबसे पहले तो अपने वीक टॉपिक्स उनको आपने ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। जो आपको ये हर स्टूडेंट को पता होता है कि कौन सा मेरा एरिया जो है मुझे वीक है या मुझे किस एरिया के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी। आपने फिर ये कि सब्जेक्ट वाइज तैयारी शुरू करनी है, ठीक है। एक आपने सब्जेक्ट को पकड़ लेना, जिस तरह आपने बायोलॉजी को पकड़ लिया, आपने बायोलॉजी पूरी तैयार करनी है, ठीक है। और फिर आपने जाके जो था ना जो फुल लेंथ पेपर है उसमें बायोलॉजी को फोकस करना है, ठीक है, अच्छे से उसको। फिर इस तरह आपने बाकी सब्जेक्ट केमिस्ट्री को करना है, फिजिक्स को। जब बायो की हो गई तो उसको वहां पर ब्रेक लगा दी। अब ये कहना चाहिए, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है तैयारी करने का। इस तरीके के मुताबिक आप बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट करें, ठीक है 2-3 दिनों के अंदर, ठीक है। फुल लेंथ पेपर में बायोलॉजी को कवर के हिस्से को आप अच्छे से करें, क्योंकि फुल लेंथ पेपर एक नहीं ना होता, वो पूरा महीना ही एक हिसाब का चल रहा होता है। जी। फिर उसके बाद ये कि आप फिजिक्स को पकड़ें, फिजिक्स को पूरा करें, फुल लेंथ पेपर फिजिक्स अच्छी, यानी कि आप 2-3 दिन फिजिक्स को ही दें, ठीक है, वो सारा। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, जी, और आपको बायो के अंदर थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है, आप जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप वही फॉलो करें, जी, आप उसको अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। बात वही आ गई कि आप उसको एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट को पता होता है कि कौन सा उसका वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रांग है, किसमें उसको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने इस पैटर्न मैंने समझने के इस हिसाब से किया था। अच्छा, उसके इस तरह मैंने अब सारे अपने सब्जेक्ट पूरे कर लिए। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर एक दफ़ा सारा सिलेबस कवर करके 1-2 फुल लेंथ पेपर दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो था कि स्पेशली मैंने तो ऐसे किया था कि जो लास्ट के दिन थे ना, जी, वो मैंने फिर एकेडमी जाना छोड़ दिया था, टेस्ट सेशन नहीं दिया मैंने, ठीक है। मैंने उसमें फिर थ्रू आउट A to Z बुक को कवर वो ये होता है ना लास्ट के दिनों में आने जाने की वो टाइम ज़ाया होता है, तो बेहतर है। उसके बाद ये कि आपके पास प्रैक्टिस बुक्स वगैरह होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट में मुझे ऐसे लगता था कि मेरा प्रैक्टिस के बगैर काम चल जाएगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, कुछ में आप कुछ बच्चों को मतलब हर किसी का डिफरेंट होता है। अगर आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस जरूर, आप प्रैक्टिस बुक फॉलो करो, लेकिन मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगा कि जो लास्ट के 10 दिन है हर किसी का डिफरेंट है। कोई 10 दिन रखना चाहता है, कोई 8 दिन रखना चाहता है कि वो इतने दिन में कंफर्टेबल है। एंड वाले जो दिन है ना उनमें आपने एक दफ़ा A to Z दोबारा बुक और लाइन टू लाइन आपने जो सिलेबस है ना उसको आपने अच्छे से करना है। आप हमेशा बुक को बहुत कहते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो अकेडमीज़ वाली है ना वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करवा देते, इतने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट दे देते हैं जो बुक से डायरेक्टली नहीं होते, कि अक्सर बच्चे उनमें फंस जाते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा बर्डन ले जाते हैं या वो डाइवर्ट कर लेते हैं अपने माइंड को, ठीक है। जो बुक की जो सीधी चीज़ें होती हैं ना वो उनको फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। आपने एंड में आके पेपर्स वगैरह देना डिसकंटिन्यू नहीं किया, मैंने सिर्फ एंड के दिनों में बुक को फोकस किया। मैं हर किसी को ये एडवाइस करता हूँ कि एंड वाले दिनों में जो है ना आपने सिर्फ बुक को फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि आपका MD कैट आना बुक से है, ठीक है। अगर बुक्स के बाहर से कहीं से आएगा वो बाद में चैलेंज हो जाएगा, लेकिन उसका मेजरली पोर्शन बुक से ही आएगा। ठीक हो गया।
अभी तक फ़िलहाल तक इस हर साल इसी तरह आता रहा। आप लास्ट ईयर का भी देख लें, सीधी सीधी बुक की लाइंस थी। ठीक है, तो आप बुक को फोकस करें। जी। और बाकी ये कि अभी से जो है ना वो अपना स्केड्यूल वगैरह रेडी रखें, यानी कि आप एक सेट पैटर्न बना ले, एक रूटीन बना लें रूटीन, और अपना गोल बना ले कि फला तारीख तक। हर एक के डिफरेंट हो सकते हैं। कोई दिन में 12 घंटे पढ़ के तैयारी पूरी, किसी का कोई वीक पॉइंट होगा, किसी का कोई स्ट्रांग पॉइंट होगा। जो आपको वीक पॉइंट लगता है उसको ज्यादा टाइम दें, जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको बेशक कम टाइम दें, लेकिन एंड पे आके सबको थॉरोली एक दफा यानी कि बुक को भी पढ़ें और बाकी उसको भी करें। और मजीद कोई टिप देना चाहें इसके अलावा? टिप यही है कि टेस्ट वाले दिन के हवाले से, टेस्ट वाले दिन का तो चलो अभी फिलहाल थोड़ा बहुत कर देता हूँ, बाकी एंड पे मैं अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। बिल्कुल सही है कि आपने जो है ना, अक्सर बच्चे होते हैं कि जो जिनकी पूरे एमडी गाइड की तैयारी में रात के पढ़ने की रूटीन होती है, मैं कहता हूँ कि इसको थोड़ा चेंज करें। अच्छा। क्योंकि जो जिनकी ये रूटीन चलती जा रही होती है ना, एंड पे आके उनको रात को नींद नहीं आती और फिर वो पेपर में टेंस रहते हैं। और अगर पेपर से पहले नींद ना आई तो फिर पेपर में से पहले आपको नींद आनी भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आपकी रूटीन इस तरह की होगी ना कि जब आप पूरा दिन पढ़ेंगे तो आपको एट द एंड ऑफ द डे रात को नींद आ ही जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम ये है कि आप अभी से जिनकी रूटीन ये है ना, थोड़ा उसको शिफ्ट करना शुरू कर दें, ताकि जब आप एंड पे जाएं, क्योंकि रात की नींद जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे मिनिमम। मैं कहता हूँ अगर आपकी जो डीप स्लीप, अगर आप 3-4 घंटे भी सो जाए ना अच्छे से, तो आप फ्रेश होके आप अपने एग्जाम में अपेयर होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद ये कि वो एग्जाम डे पर ये कि आप नाश्ता करके जाए, क्योंकि खाली पेट ना जाए। बिल्कुल, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। कि लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चियों को देखा था, बेचारे वो सेंटर के बाहर गिरे पड़े थे। एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने ये फील किया है कि जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है ना, तो जो आपको चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी भी होती है ना, उस टाइम पे आपके माइंड से निकल जाती है। यानी कि चॉकलेट वगैरह फिर जेब में रखें, खा के भी जाए। वैसे मैंने लास्ट ईयर मैंने कई बच्चों को देखा है वो मीठा लाजमी खा रहे थे। बिल्कुल, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस टाइम पे देखें, जितना फोकस्ड रहेंगे ना, जी आप उतना टाइम बचा पाएंगे और आप मतलब कि उसको आसानी से कर पाएंगे। लो जी बच्चों, बाकी ये वाली टिप्स जो ना ज्यादा मैं एंड पे और हम एक वीडियो बना के, ठीक है, इसके लिए हम लोग बिल्कुल एंड पे करें। लो बच्चों, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत आज अपना कहते हैं ना अपने तजर्बे का निचोड़ जो है वो आपके हवाले कर दिया है। और क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद भी देखा है, इनके ऑब्वियसली इनके भाई बहन जो थे उन्होंने भी बाद में अपीयर हुए थे, और उसके बाद इनके दोस्त अहबाब और कई जूनियर्स जो थे, इन्होंने सबको देखा है। तो ये इनका 6-7 साल इन्होंने उन बच्चों को देखा है, उनकी रूटीन्स को देखा है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा है, आपको अगर उसमें से कोई चीज़ आपको समझ आती है तो आप उसको ज़रूर फॉलो करें, और अपनी जो रूटीन है ये चीज़ ज़रूर रखें कि हर चीज़ को आप लोग स्केड्यूल के हिसाब से करें। एक उसका स्केड्यूल बना लें और अपने वो टारगेट्स रख लें कि मैंने फ़लाँ तारीख तक इसको ख़त्म करना है, इस चैप्टर को ख़त्म करना है, इस सब्जेक्ट को ख़त्म करना है, मैंने फ़लाँ तारीख तक ये FLP इसको करना है। लेकिन एंड के जो 10 दिन है वो आप जिस तरह कहते हैं ना मेडिटेशन में चले जाएँ, अपने आप वो जो तैयारी आपने की है उसको मज़ीद पॉलिश करें, उसको बेहतर करें, और जो कोई वीक पॉइंट्स रह गए हैं, और बुक को डॉक्टर साहब बार बार आपको पहली वीडियोस में भी बता रहे हैं और अब भी बता रहे हैं कि बुक एंड के जो 5-10 दिन जो भी आपने वो देने हैं उसके अंदर बुक को मेन फोकस रखें, क्योंकि बुक के अंदर से ही आएगा। बाकी अगर किसी की कोई क्वेरीज वगैरह वो हमें कमेंट में जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब से मज़ीद कोई मालूमात लेना चाहते हैं, कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिखें, हम लोग हर आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हम लोग उनके जवाब दें और आपके जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एंड पे आपका मज़ीद वक्त लेंगे जब ज़रा दिन नज़दीक आएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बहुत ढारस होती है कि कोई गाइड करने वाला, कई बच्चे होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, ठीक है। मैं तो समझता हूँ ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी नेमत है कि जिसमें बच्चे एक दूसरे से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, और आप जैसे जिस तरह पुराने स्टूडेंट्स हैं और अब तो आप माशाल्लाह डॉक्टर बन चुके हैं, तो आप भी उनको गाइड कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।